आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आपका खान पान क्या है, आपका पहनावा क्या है और दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, इसे ही संस्कृति कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर क्या होती है? जो कुछ भी हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, लगभग वही सारी बातें एक कंपनी के संदर्भ में नियम बनाकर एक कंपनी के अंदर हमें सिखाई जाती है। जैसे क्या करें, क्या ना करें, कंपनी के मूल्य क्या है और क्या नहीं है, अगर कुछ आपके साथ गलत हो जाए तो उसका विरोध कैसे करें, आपका सीनियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, क्लाइंट और कस्टमर के साथ, आपके कलीग्स के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें वर्क कल्चर के अंदर आती हैं। अब आते हैं चीन पर। चीन की एक रिटेल कंपनी है पैंग डोंग लाई, जिसके संस्थापक यू डोंग लाई ने एक नए वर्क कल्चर की शुरुआत की है, अनहैप्पी लीव्स। यानी अगर आपको किसी दिन ऑफिस जाने का मन नहीं है तो आपको किसी मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी फैमिली इमरजेंसी या किसी बहाने की जरूरत नहीं है। बस एक फोन कॉल करिए और कंपनी में बता दीजिए कि आज ऑफिस आने का मन नहीं है और आपकी छुट्टी मंजूर। है ना मजेदार? अब आप अमेरिका का वर्क कल्चर सुनिए। मैं श्योर हूँ अमेरिका के वर्क कल्चर की ये बातें आपको हैरान कर देंगी। यहाँ पे अगर किसी के बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन होता है या एनुअल डे फंक्शन होता है तो लोग आराम से ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं, हाफ डे लेते हैं कभी कभी, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिस में कोई क्या सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बल्कि बोलते हैं कि अगर आपके घर पे या आपके फैमिली में या कुछ भी बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन है तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब फैमिली को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, काम हमेशा होता है और हमेशा चलता रहता है। ऑफिस में भी यही बात बोली जाती है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, जब मैं यहाँ अमेरिका में नई आई थी, मैं एक बारी बीमार भी हो गई थी, मुझे थोड़ा फीवर था, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस चली गई और मैं काम कर रही थी। थोड़ी देर काम करने के बाद फिर बाद में मेरी किसी से बात हुई, वो यहाँ अमेरिका के लोकल थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे कैसे तुम ऑफिस में हो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर पे होना चाहिए, रेस्ट करो। और उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं घर जाऊं और छुट्टी लूं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने लिए इतना नहीं सोचती जितना मेरे वर्क प्लेस पे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ कि यहाँ अमेरिका का वर्क कल्चर कितना अलग है इंडिया से। और अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ जो मैंने एक एम्प्लॉय के तौर पर महसूस किया है। लेकिन वो बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ कि आप जो भी मेरी कहानी या मेरे व्यक्तिगत अनुभव को सुन रहे हैं वो मेरे जीवन का हिस्सा है, तो उसे पर्सनलाइज करके ना देखें, क्योंकि सभी के अपने अनुभव होते हैं जो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। मैं एक नेशनल न्यूज चैनल में 1 महीने की इंटर्नशिप कर रहा था और मैं जिसके अंडर में काम कर रहा था वो एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर था और उसे ही मेरी रिपोर्ट सीनियर प्रोड्यूसर को देनी थी। न्यूज चैनल में न्यूज लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था, ऑक्टोपस। अब आज के समय में क्या यूज होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे समय तक तो वही यूज होता था। तो मेरा ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे बड़ा टारगेट यही होता था उस सॉफ्टवेयर को ठीक ढंग से समझना, क्योंकि न्यूज लिखने की सारी लिखा पढ़ी और वीडियो वगैरह का काम उसी सॉफ्टवेयर पर होता था। अब एक न्यूज इंटर्न को ग्राफिक्स से लेके एडिटिंग और एडिटिंग से लेके डेस्क तक में भाग भाग के काम करना होता था, और इन कामों के बीच में मुझे उस 8 मुंह वाले ऑक्टोपस को भी घोल के पी जाना था, क्योंकि वही मेरे इंटर्नशिप को नौकरी में बदलने की गारंटी था। तो मैं अपने जस्ट सीनियर अनुज से जब भी ऑक्टोपस सीखने के लिए कुछ पूछता था तो वो कभी बता देता था और अक्सर टाल देता था। जब मुझे लगा कि वो मुझे टाल मटोल कर रहा है तो मैंने दूसरों से सीखने की कोशिश की। तो इस तरह मेरा इंटर्नशिप पूरा होते होते उस सॉफ्टवेयर का मैं सिर्फ 60 से 70% ही सीख पाया। इंटर्नशिप पूरा होने के बाद मुझे कहा गया कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं लगभग 90% श्योर था कि मेरा न्यूज लिखने का सेंस तो ठीक ठाक है, तो मेरा फीडबैक भी ठीक ही जाएगा और मेरा हो जाएगा। लेकिन जब 5-6 दिन तक कॉल नहीं आया तो मैंने अपने जस्ट सीनियर अनुज को फोन किया और पूछा कि क्या हुआ, क्या आपने सर को फीडबैक दिया? तो उसने मुझसे जल्दबाजी में कहा कि हाँ, मैंने सर से बात कर ली है, आप एक बार बात कर लीजिए। उसने फोन काट दिया और इसके बाद जो हुआ वो तो एकदम अजीब था। उसने मेरा जो फीडबैक दिया वो बेहद हल्के शब्दों में दिया था, या कह सकते हैं कि बेहद खराब शब्दों में दिया था। फिर मैंने अपने उसी जस्ट सीनियर को फोन करके पूछना चाहा तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। जिसे मैं अपना जस्ट सीनियर कह रहा हूँ वो उम्र में मुझसे 7-8 साल छोटा था और पढ़ाई लिखाई में भी मैं उससे ठीक ठाक था। मैंने सिविल की तैयारी की थी और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे लगा थोड़ी बहुत कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये जॉब मुझे मिल जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या फीडबैक दिया उस सीनियर ने। शायद उसे डर था कि कहीं मैं उसकी जगह ना ले लूं, और एक बार तो उसने लाल किले की प्राचीर की जगह लाल किले की प्राचीन लिख दिया था।
और फिर मैंने उसे ठीक करवाया था। ये सिर्फ कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, असल में उससे प्राचीर और प्राचीन के बीच में फर्क ही नहीं पता था, लेकिन वो मेरा सीनियर था और इस तरह की कई मिस्टेक्स हो जाती थी। और इसी तरह का एक और अनुभव मुझे एक दूसरी कंपनी में हुआ जिसका मेरे राइटिंग पेशे से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। मैं बस वहां पर सरवाइव करने के लिए काम कर रहा था ताकि मेरे परिवार की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। तो वहां पर भी कई सारी देवियां थी जो उम्र में तो मुझसे छोटी थी लेकिन मेरी सीनियर थी, और वहां पर भी एक ऐसा काम था जिसे सीखने की जरूरत थी। इसलिए जब भी मैं उन तथाकथित सीनियर महिलाओं से सिखाने की गुजारिश करता था तो उनका एक ही जवाब होता था, मैं एक बार बताऊंगी, दोबारा नहीं बताऊंगी। ये सुनने में थोड़ा अटपटा है लेकिन यही सच है, बिल्कुल स्कूली माहौल जैसा, जैसे टीचर ने अपने स्टूडेंट से कह दिया कि एक बार बता दिया ना, दोबारा नहीं बताऊंगी। सिखाने की लाख मिन्नतों के बाद भी मुझे एक ही जवाब मिलता था, नहीं सिखाऊंगी, नहीं सिखाऊंगी, नहीं सिखाऊंगी। उस ऑफिस का माहौल मेरे लिए बेहद अलग थलग सा था और अक्सर मुझे सुनने को मिलता था कि मेरी गलत सलत शिकायतें मेरे बॉस तक पहुंच रही हैं। खैर थोड़े समय बाद मैंने वो काम ही छोड़ दिया। मैंने सुना है कि गूगल और एप्पल जैसी कंपनी में टाइम बाउंडेशन नहीं होता, आप कभी भी जाइए और कभी भी आइए, क्योंकि वहां पे बेहतर आउटपुट और एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय चाहिए होता है। शायद इंडिया में भी ऐसी कंपनी होंगी, लेकिन पता है ऑफिस वर्क कल्चर में सबसे जरूरी चीज क्या है? कलीग्स के बीच में रिलेशनशिप, एक बेहतर रिलेशनशिप। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो विश्वास कीजिए कि एक कंपनी को भी ग्रोथ करने में बहुत मुश्किल होगी। एक कंपनी के वर्क कल्चर में सिर्फ समय पर आना जाना और एक बेस्ट एम्प्लॉय का ही टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि कलीग्स के बीच में रिलेशनशिप को भी डेवलप करना सिखाना चाहिए। कंपनी को बताना चाहिए कि जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसे काम सीखने में पूरी मदद करनी होगी। नया वाला पुराने के साथ घुल मिल जाए, ऐसा वर्क कल्चर बनाना पड़ेगा, ना कि पुराना वाला नए वाले को अलग थलग कर दे।